जिस इंसान ने इस स्कीम को शुरू किया था उसकी बात करने से पहले समझ लेते हैं कि ये स्कीम आखिर काम कैसे करती है। लेट्स से मैं ये बिजनेस शुरू करता हूँ, या सही अल्फाज में कहूँ तो ये स्कैम शुरू करता हूँ। मैं 10 लोगों के पास जाता हूँ और उनमें से 5 लोगों को कहता हूँ कि अगर आप मुझे 1 लाख रुपए दें तो मैं 10 दिन में आपको 1.5 लाख रुपए वापस करूंगा। और बाकी के 5 लोगों को कहता हूँ कि अगर आप मुझे 1 लाख रुपए दें तो मैं आपको 20 दिन में 1.5 लाख रुपए वापस करूंगा। पहले वो लोग मेरी बात नहीं मानते, लेकिन मैं उन लोगों से कहता हूँ कि मेरे पास कोई ट्रेडिंग सीक्रेट है या कोई बिजनेस वगैरह है जिससे मैं आपको ज्यादा पैसे करके वापस कर दूंगा। वो लोग मेरी बातों में आ जाते हैं और मुझे 10 लाख रुपए दे देते हैं। अब जिन लोगों के पैसे मैंने 10 दिन में वापस करने हैं, मैं उन्हीं 10 लाख से 7.5 लाख रुपए निकाल कर उन्हें दे देता हूँ। जब उन लोगों को उनके पैसे वापस मिलते हैं वो बहुत खुश होते हैं और इस पॉइंट पर मैंने उनका ट्रस्ट जीत लिया है। अब वो लोग मुझे पहले से ज्यादा पैसे लाकर देते हैं और उन पैसों का इस्तेमाल करके मैं उन लोगों को पैसे दे देता हूँ जिन्हें मैंने 20 दिन के बाद पैसे देने थे। और फिर उनमें से भी कुछ लोग मुझे ज्यादा पैसे लाकर देते हैं और फिर मैं उन लोगों से कहता हूँ कि अगर तुम उन लोगों को भी इंक्लूड करो तो मैं तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ा दूंगा। मैं एक इंसान के पैसे दूसरे को और दूसरे इंसान के पैसे तीसरे को देता जाता हूँ और मेरा सर्कल बढ़ता जाता है। पहले मैं लोगों को 10 या 20 दिन में पैसे दिया करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं ये लिमिट बढ़ाने लगूंगा और लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे देने लगेंगे और इस तरह लोग मेरे जाल में फंसते चले जाएंगे। और फिर जब नए लोग आना बंद हो जाएंगे और मेरे पास अच्छे पैसे हो जाएंगे, मैं अपना सिम कार्ड तोड़ूंगा और किसी और मुल्क में जाकर सेटल हो जाऊंगा। इस तरह वो लोग हमेशा मेरा इंतजार करते रहेंगे और मैं उनके पैसे लेकर गायब हो जाऊंगा। और जाहिर है मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल थी और एग्जैक्टली यही होता है एक पोंजी स्कीम में। अब हमने पोंजी स्कीम को समझ लिया है तो समझते हैं कि किसने ये स्कीम शुरू की और कौन था इस स्कीम के पीछे। इसके लिए हमें 100 साल पीछे जाना होगा, जब एक इटालियन इमिग्रेंट ने अमेरिका में एक ऐसी स्कीम बनाई जिससे आज तक लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। 1919 बोस्टन अमेरिका। मिलिए चार्ल्स पोंजी से, एक इटालियन इमिग्रेंट जो अमेरिका में बड़े ख्वाब और खाली जेब लेकर आया। उसका बैकग्राउंड देखें तो वो एक टिपिकल इमिग्रेंट स्टोरी है। वो खाली हाथ अमेरिका आया, उसे काम ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई और उसने बिजनेस में भी काफी नुकसान उठाया। लेकिन चार्ल्स में एक क्वालिटी जरूर थी कि वो बहुत ही कन्विंसिंग और चार्मिंग था, यानी वो लोगों को अपनी बातों में फंसा लेता था। 1919 में उसके दिमाग में एक आइडिया आया, इंटरनेशनल पोस्टल रिप्लाई कूपन्स का आर्बिट्रेज। आसान अल्फाज में समझाया जाए तो उसने ये क्लेम किया कि हर कंट्री में पोस्टल कूपन्स की प्राइस अलग अलग होती है। उसका प्लान ये था कि वो एक ऐसी कंट्री में जाएगा जहां उनकी प्राइस कम है और वहां से काफी ज्यादा खरीद कर एक ऐसी कंट्री में बेचेगा जहां उनकी प्राइस ज्यादा है और मुनाफा कमाएगा। ये बात काफी लेजिट लगती थी और उसने लोगों से इन्वेस्टमेंट करने का कहा और उन्हें बोला कि 45 दिन बाद मैं आपको 50% प्रॉफिट के साथ पैसे वापस करूंगा। उसके पहले इन्वेस्टर ने उसे $10 दिए और पोंजी ने 45 दिन बाद उसे $15 वापस कर दिए। और फिर क्या होना था, ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग उसके पास आने लगे और वो उन्हें पैसे डबल करके देने लगा और उनमें से कई लोग वापस आ जाते और आगे जाकर अपने दोस्तों को बताते, जैसा मैंने आपको बताया था। कुछ ही महीने में उसके ऑफिस के बाहर लाइनें लगने लगी। बड़े बड़े बिजनेसमैन, गरीब वर्कर्स, हाउसवाइफ्स, हर कोई उसके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता था। चार्ल्स पोंजी बोस्टन का हीरो बन गया। लोग उसकी इज्जत करने लगे और न्यूज़पेपर में उसके नाम के साथ द मनी विजर्ड लिखा जाने लगा। लेकिन चार्ल्स ने कभी भी कूपन खरीदे या बेचे नहीं थे। वो हमेशा अपने नए इन्वेस्टर्स के पैसे पुराने इन्वेस्टर्स को देता था और ऐसे ही चलता जाता था, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल पे बताया था। 1920 तक उसे रोजाना $1.5 लाख की जरूरत पड़ती थी अपने पुराने इन्वेस्टर्स को पैसे वापस करने के लिए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इस पर शक होने लगा और फिर आया पोंजी स्कीम का कोलैप्स। चार्ल्स पोंजी का ये पूरा स्कैम एक हफ्ते में खत्म हो गया। इन्वेस्टर्स ने इस स्कैम में $20 मिलियन गंवा दिए, जो कि आज के वक्त के $300 मिलियन के बराबर है। लोगों की फैमिलीज और बिजनेस डिस्ट्रॉय हो गए और काफी लोगों ने तक कर ली। चार्ल्स पोंजी को अरेस्ट किया गया और जेल भेज दिया गया और फिर इसे वापस इटली भेज दिया गया, जहां ये गरीबी में मर गया। लेकिन उसका नाम और स्कैम हमेशा के लिए इमॉर्टल हो गए और उसके नाम से दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड स्टार्ट हुआ, जिसे कहते हैं द पोंजी स्कीम। चार्ल्स पोंजी की मौत तो हो चुकी है, लेकिन उसका स्कैम आज भी जिंदा है और उसके स्कैम से स्कैमर्स ने लोगों को पूरी दुनिया में लूटा है। 2008 न्यूयॉर्क अमेरिका। बर्नी मैडॉफ, जिसे एक वॉल स्ट्रीट लेजेंड कहा जाता था, इसने 20 साल तक सब लोगों को बेवकूफ बनाया और फिर 2008 में उसने अपने बेटे को सच बताया। ये सब सिर्फ एक झूठ है।
और $65 बिलियन डूब गए और ये बना हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड। और सिर्फ अमेरिका तक नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज में भी ये स्कैम जा चुका है और पाकिस्तान में भी डबल शाह की एग्जाम्पल है जिसने लोगों को इसी तरीके से लूटा था। और इंडिया में भी ऐसे काउंटलेस चिट फंड स्कैम हो चुके हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं और जो खुद को समझदार समझते हैं, आखिर वो इस स्कैम में कैसे फंस जाते हैं? इसके पीछे है ह्यूमन साइकोलॉजी, और अगर आपने इसे समझ लिया तो आप कभी भी इन स्कैम्स का शिकार नहीं होंगे। सबसे पहली चीज है फोमो। जब आपका नेबर या रिलेटिव नई गाड़ी लेता है और आपका फ्रेंड एक नया आईफोन लेता है तो आपको लगता है कि हर कोई अमीर हो रहा है सिवाय आपके। और जब आपको कोई ऐसी स्कीम मिलती है जिसमें सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करके आपको डबल अमाउंट मिल रही है तो आपका दिमाग ग्रीन सिग्नल देता है और आप इन स्कीम्स में पैसे इन्वेस्ट कर देते हो इस नीयत से कि आप भी अमीर हो जाओगे। दूसरा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है सोशल प्रूफ। जब आप अपने दोस्त के मुंह से ये सुनते हो कि उसने इस स्कीम में पैसे लगाए और उसे वापस पैसे मिले तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कहता है कि ये सेफ है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से पोंजी स्कीम इतनी तेजी से फैलती है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मेरे दोस्त को प्रॉफिट हो रहा है तो मैं भी इससे प्रॉफिट हासिल कर सकता हूँ। और इन स्कीम्स की वजह से कई लोगों की दोस्तियां और रिश्तेदारियां खराब हुई। और तीसरा ट्रिगर है अथॉरिटी बायस। जब एक इंसान सूट में एक अच्छी गाड़ी में आपके पास आता है और आपको एक स्कीम के बारे में बताता है तो आपको लगता है ये सच बोल रहा है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी और बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। जितने भी सक्सेसफुल पोंजी स्कैमर थे वो सारे स्पीकिंग में अच्छे थे और उन्हें लोगों को कन्विंस करना आता था, चाहे फिर वो चार्ल्स पोंजी, बर्नी मैडोफ या डबल शाह ही क्यों ना हो। ये थे कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स जिसकी वजह से इंसान इस पोंजी स्कीम में फंसता है। 2025 में ये स्कैम्स और ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के पीछे छुपे हुए हैं। अगर हम एक क्रिप्टो करेंसी पोंजी की बात करें तो ये कोई ऐसा एक्सक्लूसिव क्रिप्टो टोकन हो सकता है जिसका रिटर्न रेट 500% गारंटीड है। इसमें भी वही रूल फॉलो होता है, पहले लोग आते हैं, उन्हें पैसे वापस मिलते हैं, फिर और लोग आते हैं और पैसे इकट्ठे होते जाते हैं और फिर अचानक ये कॉइन जीरो पर चला जाता है। और अब सोशल मीडिया पर खुलेआम इसकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है। आप कोई भी एंड्रॉयड गेम खेल रहे हो तो उसकी एड्स में आपको ये स्कैम दिखते रहते हैं। व्हाट्सएप पर इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स बनते हैं और अगर आप अपने दोस्तों को ऐड करें तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। और जैसे ही ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो एडमिन वहां से गायब हो जाता है। हर एक स्कैम में यही चीज फॉलो की जाती है, लेकिन लोग फिर भी इस स्कैम में फंस जाते हैं। और अब के पोंजी स्कैम की सबसे डेंजरस बात यह है कि ये टारगेट करते हैं यंग किड्स को। एक बच्चा जो सोशल मीडिया यूज कर रहा है या कोई गेम खेल रहा है, उसे जब ऐसी ऐड नजर आती है तो उसे लगता है ये सच है और वो इसमें अपने माँ बाप के पैसे गवा बैठता है। ऐसे काउंटलेस केसेस हैं जहां बच्चों ने अपने माँ बाप का क्रेडिट कार्ड यूज करके अपने सारे पैसे उसमें गवा दिए हैं। और कोविड के बाद से इन पोंजी स्कीम्स में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। अब तक आपको पोंजी स्कीम के बारे में सब कुछ समझ आ चुका होगा और होपफुली अब आप इन स्कीम्स का शिकार नहीं बनेंगे। सो नेक्स्ट टाइम कोई भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे तो पोंजी स्कीम को जरूर याद रखना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें से एक मैंने बनाई है यूनिट 731 पर, जिसमें मैंने बताया है कि जापान कैसे लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया करता था। और दूसरी वीडियो है डैटलव पास इंसिडेंट पर, जिसमें 9 स्टूडेंट्स हाइकिंग करने के लिए गए लेकिन कभी भी वापस नहीं आए। अगर आप इन दोनों टॉपिक्स को डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियोस स्क्रीन पर शो हो रही हैं।